अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल, कोई भी एक लाइन है ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन आपको मालूम है क्या होता है, कोई भी दो या उससे ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। सच दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे मैंने बताया था कौन सा था, एंगल 1 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 2 3 4 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। उसी तरीके से यहां पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में से क्या जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर। और फिर हमें प्रूव करना है दो लाइंस जिनसे वो ट्रांसवर्सल जा रही है वो पैरेलल है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी एंगल ले लेते हैं हम, सबसे पहले एग्जांपल 5 तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है। अब देखिए ये बाय से ही समझ में आ रहा है, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ओके, तो बाय मतलब 2। अब जैसे ये कोई एंगल है, ये क्या है, एंगल है, इसे मान लेते हैं ये है 1 A B और ये है C। अब किसी क्वेश्चन में हमसे ये बोल दिया कि A B C क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। एंगल ABC क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मीनिंग ही ये होता है, जब भी कोई भी एंगल आपस में बाइसेक्ट होते हैं तो वो एंगल दो क्या होते हैं, डबल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा इतना बड़ा एंगल था, जब मैंने इसे बाइसेक्ट करा तो क्या हो गया, ये दो टुकड़ों में टूट गया, और ऐसे वैसे नहीं टूटा, ये क्या है, इसके 2 टुकड़े तो हुए लेकिन दोनों बराबर हुए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं हुआ किसी के साथ, दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अब होता है ऐसी लाइन पे होता है कभी कभी, लाइन पर अब बोल दिया ये लाइन है A, ये है B, लाइन है A B, अब बोल दिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है। क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर से घबराने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या होता है कि कोई भी एक लाइन उसके ऊपर कोई भी दूसरी लाइन 90 डिग्री से हिट करे, या यहां पर करे या ये करे या ये करे, ये क्या होंगे, जहां पर भी साइन मिल जाए, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो चलिए आप छोड़िए, ठीक है, वो तो आप समझ में आ गया। अब इसने बोल दिया बाइसेक्टर। क्या बोल दिया, बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर कोई भी एक पॉइंट है C और बोला है कि ये क्या है, DC इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। मतलब कि ये भी अगर x है तो ये भी क्या होगा, x। AC इक्वल टू AB, यानी कि बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, अगर वो एंगल को काटता है तो यानी कि दो एंगल इक्वली डिवाइड होंगे। अगर वो लाइन को काटता है तो 2 लाइंस आपस में इक्वली डिवाइड होंगी। इसका मतलब क्या है, जहां पर भी बाइसेक्टर आए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, चाहे वो लाइन हो चाहे वो एंगल हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। देखते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 5। अबे एग्जाम्पल हमसे क्या बोलता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट 2 लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये एंगल कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ये क्या है, 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, और ये क्या आपस में एक क्या डाला इन्होंने, ट्रांसवर्सल। अब ये कह रहा है कि हमें इस बार क्या करना है, इस बार हमें ये दोनों लाइन क्या करनी है, हमें पैरेलल प्रूव करनी है। देखिए अभी तक जो हमें मिला था, ये दोनों आपस में क्या क्वेश्चनों में क्या दी जाती है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ठीक है, लेकिन इस बार हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ खास चीजें इसके अंदर गिवन है। जैसे इसने बोला है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब करस्पॉन्डिंग एंगल बेसिकली आप जानते हैं ये हो गया,
ये एंगल ये इसके इक्वल, ये नीचे वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके, तो हम इनमें से कोई भी एक एंगल उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने उठा लिया ये वाला, ये और ये वाला एंगल हमने ले लिया, कंसीडर कर लिया। अब इसने क्या कहा है, बाइसेक्टर ऑफ पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इन्होंने क्या डाल लिया, एक बाइसेक्टर, क्या डाल लिया, एक बाइसेक्टर। और ये कहा है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल्स। चलिए अब इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये क्या है, ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट एस, ये पॉइंट बी ई, ये पॉइंट बी जी, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमें इन्होंने गिवन तो दे दी, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, एंगल बीई और एंगल सीजी आपस में क्या है, पैरेलल, यानी कि ये क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं, देखिए अगर ये लाइन पैरेलल हैं, अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल डालूं इस पे, या तो मैं कोई ऐसे डालूं ट्रांसवर्सल, ये भी एक ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक है। अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल, देखिए अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल ऐसे भी डाल देता हूं, कैसे, अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल ऐसे भी डाल देता हूं, अब ये दोनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल हैं, जैसे इसमें कहा गया ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल। अब ये पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अब ट्रांसवर्सल मैं यहां डालूं या यहां पर या यहां पर या बिल्कुल कोने पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, ये एंगल इसके इक्वल होगा अगर ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन अभी उससे पहले कुछ समझते हैं। जब हमें बोला इसने बीई, ये जो है बीई, ये क्या है, इसे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये भी क्या है आपस में बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ओके। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें, पी क्यू एंड आर एस लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल्स, ठीक है। ये क्या है आपस में, पैरेलल्स, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसे प्रूव करने का हमारे पास तरीका क्या है। अब देखिए यहां पर आया काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, में सारी चीज तो गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें असल में प्रूव क्या करना है, हमें असल में प्रूव करना है ये लाइंस क्या है, पी क्यू एंड आर एस क्या है आपस में पैरेलल। अब इसे प्रूव करने के आसान तरीके क्या है, मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में बताई थी जब मैं आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बता रहा था, कि जब तक ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तभी तक वो कंडीशन सारी वेरीफाई करेंगी। कौन सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल कर दें, ये वाले एंगल ए बी क्यू और एंगल ए सी एस अगर मैं आपस में इक्वल कर दूं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। क्यों, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन हम प्रूव कर दें, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम प्रूव कर दें, या कर दें हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स प्रूव कर दें, तो भी ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, ये चीज गिवन है, तो हम इसी का इस्तेमाल करके इसे प्रूव करेंगे कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। चलिए प्रूव करते हैं। अब ये देखिए, अगर बीई क्या है, बीई एक रे है जिसने क्या करा, एंगल ए बी क्यू को क्या करा, बाइसेक्ट करा है, ठीक है। बीई बाइसेक्ट एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल ए, इसे मान लेते हैं, इसे मानते चले, इसे मानते 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। देखिए मैं एंगल इसलिए मानता हूं
ताकि चीज़ें आसान हो। अगर मैं बार बार ये लिखूं एंगल ए बी ई, एंगल ई बी क्यू, जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैंने कर चुका हूं, ठीक है, तो उसमें क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एंगल ए बी ई, देखिए जहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब जहाँ पर हमें लिखना ही है, देखिए वहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे अभी लिखा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हम मतलब मान सकते हैं कुछ, तो वहाँ पर हम आसान से आसान तरीका लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप भी इसी तरीके से करा करें कि क्वेश्चन को आसान से आसान बनाएं, ठीक है, उससे क्या है, आपका टाइम भी बचता है और आपको समझ में भी अच्छा आता है और आपकी इफिशियंसी होती है कि आप उसे जल्दी भी कर दें और आसान तरीके से समझ भी जाएं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए बी क्यू, ठीक है। अब हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों, क्योंकि बी इज अ बाइसेक्टर, बी सी इज अ बाइसेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। अगर एंगल 2 क्या है, एंगल 1 के इक्वल, तो मैं एंगल 1 ही लिख लेता हूं यहां पर, तो एंगल ए बी क्यू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, मतलब 2, ये दोनों आपस में प्लस हो गए, एंगल ए बी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ, ये नीचे चला जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। इसे मानते हैं पहली इक्वेशन, ओके। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 होगा इसके, एंगल 1 इस वाले एंगल ए बी क्यू का हाफ होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसका हाफ ही तो होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बीजा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा, इसका हाफ, ओके। अब करते हैं दूसरे पार्ट, मतलब सी जी। अब यहां पर लिखा है सी जी बाइसेक्ट, सी जी किसे बाइसेक्ट करता है, सी जी बाइसेक्ट करता है एंगल बी सी एस। देखिए हम कुछ भी ए सी एस भी लिख सकते हैं, बी सी एस भी लिख सकते हैं, एंगल सेम है, क्या है, एंगल सेम। सी जी बाइसेक्ट एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। अब यहां से क्या होगा, दैट मीन्स अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए यहां पर भी वही कंडीशन जैसे हमने ऊपर करा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस। एंगल 3 को मैं एंगल 4 भी लिख सकता हूं, या एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एंगल 4 को एंगल 3 बना लेता हूं, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी सी एस। यहां से क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी सी एस। यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू, अब देखिए ये चला जाएगा नीचे, ओहो इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, एंगल 2, ठीक है, ये क्या है, एंगल 3 इक्वल टू, ये नीचे चलाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, ओके। यहां से क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एस। इसे मानते हैं दूसरी इक्वेशन, क्या मानते हैं, दूसरी इक्वेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी क्यू, और एंगल 3 इक्वल टू क्या दे रखा है, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। अब देखिए यहां पर ये वाला एंगल ए बी ई इक्वल टू होगा एंगल बी सी जी के, क्यों इक्वल होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये इनकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब देखिए ए एंगल क्या लिखेंगे हम, बीई पैरेलल टू लाइन सीजी, जी, ओके, बीई लाइन पैरेलल टू सीजी, एंड क्या हो गया, ए डी, क्या बोलते हैं, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल,
AD क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, एंगल 1 इक्वल टू अगर एंगल 3 होता है, इसका मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। देखिए अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। ओके, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है, जैसे 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या होता है, 0। ये क्या है, RHS, ये क्या है, LHS, दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर कंडीशन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब ये एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, देयरफॉर क्या आपको दिख जाएगा नीचे, दिख तो जाएगा वैसे, चलिए लिखते हैं। देयरफॉर एंगल हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, BCS। 1/2 कट गया, देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल BCS। क्या हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हो गया। देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, या कोई भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, या कोई इंटीरियर एंगल का सम। 180 प्रूव कर दीजिए, ये पैरेलल लाइंस प्रूव हो जाएंगी। अब हमने क्या करा, हमने कर दिया एंगल ABQ इक्वल टू एंगल BCS। अब देखिए ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, क्या ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन नहीं है, पैरेलल लाइन की कंडीशन नहीं होगी। ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऊपर से ये दोनों आपस में क्या, इक्वल। और इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं, दैट मींस PQ एंड RS आर द पैरेलल लाइंस। देयरफॉर क्या लिखते हैं, देयरफॉर यहां पर आप सिंस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सिंस, ठीक है, या सो कर लीजिए, चलिए सो, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लाइन PQ एंड RS आर पैरेलल लाइंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप नोट कर लीजिए इसे पॉज करके। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 हमसे क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, एक फिगर गिवन है। क्या फिगर भी देखिए आप, ये फिगर, ये है, ये एंगल, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल A, दिस इज एंगल C, दिस इज एंगल B, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल, ये X है, ये Y है, और ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, और क्या गिवन है, ये है D एंगल, ये B एंगल, मतलब ये B पॉइंट, ये F पॉइंट। ओके, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है किसके, CD के, CD, ये मतलब ये क्या है, ये भी पैरेलल है CD, ये वाली लाइन। और फिर क्या बोला है, CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF। कहने का क्या मतलब है, ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब तीनों आपस में पैरेलल हैं और EA इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये क्या इस पे परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री एंगल। ओके,
अब इन्होंने क्या कहा है, हमें एंगल BEF BEF 55 डिग्री गिवन है, हमें एंगल निकालने हैं X Y एंड Z। कौन से एंगल निकालने हैं हमें? एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, और एंगल BEF हमें ये दे रखा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, वाकई में आसान है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांसवर्सल ये जरूरी नहीं कि वो 2 लाइन से जाए, ठीक है, क्योंकि वो 3 लाइन से भी जा सकता है, यानी कि 3 लाइंस के 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, जैसा कि यहां पर हुआ है। देखिए ये एक पॉइंट E, ये एक पॉइंट D, ये एक पॉइंट B, देखिए तीनों पॉइंट हैं, और हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ये क्या है? आपस में पैरेलल लाइंस। अब देखिए ये E एंड F क्या है? एक लाइन जो है CD के पैरेलल। अब EF और CD आपस में क्या है? पैरेलल। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब ये क्या है? एक लाइन ये जा रही है, इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 55 प्लस y कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम यहां पर लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल y प्लस एंगल 55 लिखें डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं एंगल DEF, एंगल DEF कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री ही क्यों होगा? हमें ये लिखना होगा, ठीक है, हमें ये लिखना होगा। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? सेम साइड है किसकी? ट्रांसवर्सल की। अगर कोई भी लाइन क्या होती है, जैसे कि मैंने क्या इसे को इंटीरियर नाम नहीं दिया, मतलब बुक्स में रहता है को इंटीरियर नाम, लेकिन एनसीईआरटी में ये कहा गया है कोई भी एंगल अगर वो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर है, या इंटरनली है या आउटरली है, तो क्या होंगी वो? उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल के एक साइड हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये वही है, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब एंगल y हमें निकालना है, तो एंगल y प्लस ये क्या हो गया? 55 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55 इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 55, 5 2 एंड देन 5 2 देन 1 कितना हो गया? 125। अब एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल x। क्यों हो जाएगा ये इक्वल? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए ये क्या है? लाइन के ऊपर, ये भी क्या है? लाइन के ऊपर, और ये दोनों क्या है? सेम साइड है, तो ये दोनों क्या है? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो, और यही क्वेश्चन में गिवन है CD इज पैरेलल टू AB। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल X इक्वल टू एंगल Y होगा। दैट मीन्स एंगल X भी यहां से क्या हो गया? क्या हो गया? इक्वल, यानी कि 125। यहां पर लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब निकालते हैं हम एंगल Z। एंगल Z निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब ये हमारे पास आ गया 125, ये क्या आ गया? 125, और ये हमें पता है ये है 90 डिग्री। अगर हम ये एंगल निकाल लें, अगर हम ये एंगल निकाल दें तो क्या होगा? अगर हमने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया, तो क्या होगा? 90 प्लस Z प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो ऐसा हो या वो ऐसा हो, मतलब कैसा ही भी हो, उसका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अगर मैं एंगल X, इसे मानते हैं सपोज एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है, एंगल X प्लस एंगल 1 कर दूं, तो यहां से इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 यहां से निकाल लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 125 इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर।
किसकी वजह से हो जाएगा? लीनियर पेयर की वजह से। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना होगा? 5 कितना होगा? 55। अब ये एंगल अगर 55 है, ये वाला एंगल अगर 55 है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हम कर सकते हैं। मैं इसे एंगल 1 इसे मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इससे क्या होगा? हमारे पास एंगल 1 है, बिल्कुल है हमारे पास एंगल 1 55। एंगल 2 है, यस। एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। गिवन है हमें, ये क्या है? गिवन है। तो एंगल 1 कितना है हमारे पास? 55। एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री। प्लस जेड हमें निकालना है, कितना होगा? 180 डिग्री। जेड क्या होगा? 180 माइनस 90 माइनस 55 इक्वल टू कितना होगा? ये क्या हो जाएगा अब? 90 माइनस 180 माइनस 145 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ये देखिए, मतलब हमारे आज एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये लेक्चर एक बार में बैठकर देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और नोट्स तो आपको मतलब लेट कर बनाइए, कुछ भी करिए, ठीक है, आपको नोट्स बनाने ही होंगे, ठीक है। नोट्स के बिना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लास्ट में अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। अपनी नोटबुक बनाइए, अच्छी तरीके से बनाइए और इन्हें नोट बनाते रहिए बार बार, ठीक है। और क्वेश्चनों की आप क्या 2-3 बार प्रैक्टिस करा करें, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो चलिए आसान था, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था पैरेलल लाइंस वाला, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसे आप 2-3 बार जरूर निकालिएगा, ठीक है। और ये नोट्स तो आपको बनाना ही है, ठीक है। नोटबुक अच्छी तरह बनाइए और मेंटेन करिए अपने नोट्स, आपकी काफ़ी अच्छी मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।